अजीज़ों 5:10 हुए हैं यूके में, और पाकिस्तान में इस वक्त मेरे ख्याल से 10:10 हुए होंगे। तो मैं अपने मौक़िफ़ का आगाज़ करता हूँ और मुझे 20 मिनट का टाइम दिया गया है। मैं कोशिश करूँगा कि मैं 20 मिनट ना ही लगाऊँ, तो लेकिन अगर 1-2 मिनट ऊपर भी हो जाए तो मैं माज़रत चाहता हूँ पेशगी में, क्योंकि बहुत सारी बातें कहने वाली हैं, बहुत सारी बातें करने वाली हैं। बस 3-4 आयतों को पकड़ के जो है वो खुदा के कलाम का जो है वो निचोड़ नहीं निकाला जा सकता। सबसे पहले तो मैं मज़ीद बताता चलूँ कि मैं जब ये दावा करता हूँ कि मैं पदाइश्ता मुकाशफा ईमान रखता हूँ, तो मैं पदाइश्ता मुकाशफा ईमान रखने का मतलब ये होता है कि एक एक लफ्ज़, एक एक नुक्ता, एक एक शोशा जो है वो मैं उसके ऊपर ईमान रखता हूँ। तो ये बात मैं पहले ही क्लियर कर दूँ कि मैं अगर पदाइश्ता मुकाशफा ईमान रखता हूँ तो मैं पदाइश्ता मुकाशफा साथ लेकर भी चलता हूँ, ठीक है। आधा उठा के यहूदियों की गोद में और आधा उठा के ईसाइयों की गोद में नहीं फेंकता मैं, ठीक है। तो ये मैं आप लोगों को पहले ही क्लियर करता चलूँ। जी मेरे अजीज़ों, आज जो मौजू ज़ेर बहस है वो 2 चीज़ें हैं जिसको अक्सर औकात जो है वो मज़ीद 2 चीज़ों से मिलाकर जो है मिसअंडरस्टैंड, मिसकोट और मिस इंटरप्रेट किया जाता है, ठीक है जी। और वो 2 चीज़ें हैं शरीयत और फजल, और उसकी बुनियाद पर जो है वो अहदों का तयन किया जाता है, जबकि अहद भी हमें 2 खुदा के कलाम में नज़र आते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे शरीयत और फजल है क्या, ठीक है। शरीयत जो है अबरानी ज़ुबान में अगर हम देखें तो इसको शरा को कहते हैं, असूल, कायदा, कानून, कवानीन, ठीक है। और फजल जो है ये भी अबरानी रूट रखता है, जिसका मतलब है रहम करना, मेहरबानी करना, ठीक है। और खुदा ने इंसान को जब पैदा किया था, मैं ईमान रखता हूँ, बल्कि आप में से भी सबका ईमान होगा कि खुदा को पता था कि इंसान गुनाह करेगा, और खुदा को ये भी पता था कि खुदा ने उसको किस तरह से डील करना है, ठीक है। तो जब इंसान ने गुनाह किया तो खुदा ने उसको जो है सज़ा ज़रूर दी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम शरीयत और फजल पे जानने से पहले हम थोड़ा सा इसकी तारीफ़ के ऊपर हम बातचीत कर लेते हैं कि जैसे मैंने बताया है कि शरीयत जो है वो असूल और ज़वाबित है एक काम को सरअंजाम देने के लिए, ठीक है। शरीयत शुरू से अज़ल से नाफिज है, फजल भी अज़ल से नाफिज है, ठीक है। अब आप इस बात से अंदाज़ा लगा लें कि खुदा ने जब बाग़ अदन में आदम और हवा को बनाया, वहाँ पे उनको कुछ अहकामात दिए, अगरचे सबका बीच में जो है वो जिक्र नहीं आता, लेकिन एक का बिलखसूस में जिक्र आता है कि तुमने नेको पद की पहचान का दरख्त के फल नहीं खाना, ठीक है। और जब उन्होंने उस हुक्म को तोड़ा तो उनको सजा दी गई। और खुदा का कलाम जो है इस बात में वाज़ेह तौर पे बयान फरमाता है कि शरीयत का मकसद, देने का मकसद यही था कि गुनाह की पहचान कराई जाए। और फजल क्या था कि फजल जो है उस गुनाह को, सज़ा को कम से कम करते हुए, उस गुनाह की सज़ा को छोटे से छोटा बनाते हुए रहम किया जाए, जिसकी दलील मैं आपको नए अहदनामे से भी दे देता हूँ कि मत्ती की इंजील 23वें बाब की 23वीं आयत में खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया कि ए रियाकार फकीरों और फरीसियों, तुम पर अफसोस कि तुम सौंफ, धनिया और पुदीने पे दाया की देना जानते हो, मगर तुमने शरीयत की ज़्यादा भारी बातों को फरामोश कर दिया। ये खुदावंद यीशु मसीह के अपने मुंह के अल्फाज हैं कि जी ज़्यादा भारी बातों को फरामोश कर दिया। लाजिम था कि तुम ये भी करते और वो भी ना छोड़ते, ठीक है। यानी दाया की जो तुम सौंफ, धनिया, पुदीने पे देते हो, ये भी सही करते हो, और वो भी तुम्हें नहीं छोड़ देना चाहिए था। अब सवाल यहाँ पे पैदा होता है कि जी उन्होंने छोड़ा क्या? उन्होंने छोड़ा था 3 चीज़ों को, और ये खुदावंद यीशु मसीह के अपने मुंह के अल्फाज हैं। और वो 3 चीज़ें क्या थी? ईमान थी, यानी इसका मतलब है शरीयत ईमान सिखाती है। दूसरी चीज़ क्या थी? अदल, कि शरीयत इंसाफ करना सिखाती है। तीसरी चीज़ क्या थी? रहम, कि शरीयत रहम करना सिखाती है। और ये मैं ईमान रखता हूँ खुदा को हाजिर नाज़िर जान के कि मैं दिल
दिल से इस चीज़ को मानता हूँ कि ये खुदावंद यीशु मसीह के अल्फाज हैं। अगर कोई नहीं मानता इसको तो खुदा उसे बरकत दे, खुदा उसे हिदायत दे। तो जब खुदावंद यीशु मसीह खुद फरमा रहे हैं अपने मुंह से कि शरीयत में हिदायत है, शरीयत में रहम है, अदल है और ईमान है, ठीक है, तो वो नाकस कैसे हो सकती है? ठीक है, और फजल शरीयत का हिस्सा है और ये अजल से है, और फजल जो है वो रहम के जुमरे में आता है। और ये पुराने अहदनामा में हमें बुजुर्ग दाऊद के मुंह से भी नजर आता है कि वो कहता है, फजल नाले रब बख्श गुनाह सब मेरे, वांगू फजल रहम कर तू ही उते मेरे। मेरे अजीजों, फजल और शरीयत जो है वो शाना बशाना साथ चलती हैं। जहाँ पे शरीयत है वहीं पर फजल है, जहाँ पर शरीयत नहीं है वहाँ पे फजल नहीं है। अगर शरीयत किसी जुर्म की सजा देती है तो शरीयत उस जुर्म के बारे में रहम भी बताती है। मिसाल के तौर पे हम अगर देख ले पुराने अहदनामा में, तो खुदा ने कितने लोगों पर रहम किया है। बुजुर्ग दाऊद की अगर हम मिसाल ले जाए तो वहाँ पे अभी मैंने कुछ ऑडियो सुने अपने मोहतरम भाई सलीम के, तो उसमें कह रहे थे कि जी पूरी निजात नहीं मिलती थी उनको जी। है बंदा पूछे कि यार नबी पैगंबर जो थे वो अधूरे निजात याफ्ता है? खुदा का कलाम तो पुराने अहदनामे में बल्कि नए अहदनामे में आम लोगों को भी रास्तबाज कहता है, तो अधूरे रास्तबाज थे। खुदावंद यीशु मसीह को जो है बीच में ढाल बनाकर जो है तो शरीयत को जो खत्म कर दिया जाता है, तो फिर खुदावंद यीशु मसीह को खुद शरीयत पर अमल करने की क्यों जरूरत पड़ी? खुदावंद यीशु मसीह ने शरीयत के ऊपर क्यों अमल किया? खुदावंद यीशु मसीह ने क्यों नहीं कह दिया कि खत्म कर दो इसको, बस खत्म हो गया आज के बाद, जो शरीयत के ऊपर अमल करेगा मैंने उसको छोड़ना नहीं है। बल्कि आखिर टाइम तक हमें खुदावंद यीशु मसीह ये कहते नजर आते हैं कि देख मैं जल्द आने वाला हूँ और सबके कामों के मुआफिक है मेरे पास अजर देने को। अब ये काम कौन से हैं? वो जो लोगों ने बना के आपको दिए हैं। हाँ जी, वो काला बकरा वाड़ दो तो चिट्टा बकरा वाड़ दो, या ये कर दो या वो कर दो या फलाने को कर दो, जैसे कि गैर कौमों में होता है। ठीक है, कि जैसा कि गैर कौमों में होता है तो उनको जो है आप कुर्बानी शुरबानी दे दें, आप जी गरीबों को खाना खिला दे, तो ये खिला दे जी आपके गुनाह माफ हो जाएंगे। नहीं, काम वो है जो खुदा ने बयान फरमाए हैं, काम वो है जो खुदा का कलाम हमें बताता है कि उन्हीं कामों के वसीला से हमें बख्शिश मिलेगी। काम तो हमने अभी भी करने हैं। दूसरी बात, मेरे फाजिल दोस्त ने अपने ऑडियोज़ में ये भी बयान फरमाया, जैसा कि कल भी उन्होंने कहा था, और बड़ी अजीब व गरीब बात उन्होंने कर दी कि जी शरीयत तो देखो जी थर्मामीटर थी, और शरीयत जो थी वो तो जी सिर्फ जो है वो बुखार बताती है, उसका इलाज नहीं बताती। ठीक है, तो बुजुर्ग दाऊद का इलाज कैसे हुआ? नैनवा का खुदा ने फिर इलाज क्यों किया? सोचने वाली बात है ना। हिजकिय्याह बादशाह की 15 साल उम्र जो है वो बड़ी, क्या वो फजल नहीं था? नैनवा को खुदा ने बख्श दिया, क्या वो फजल नहीं था? खुदावंद यीशु मसीह तो तब आए भी नहीं थे, बुजुर्ग दाऊद के गुनाह को माफ किया, क्या वो फजल नहीं था? और कितनी हमें बेतहाशा खुदा के कलाम में हमें मिसालें मिलती हैं कि खुदा ने अपना फजल अपने लोगों पे किया। फजल शुरू से था, और फजल रहम को कहते हैं, और खुदा का रहम शुरू से अपने लोगों पे चला आ रहा है। इसके साथ साथ मैं फजल की एक और सबसे बड़ी मिसाल आपको देता जाऊं कि इस्तस्ना 29 बाब में खुदावंद यहोवा पाक खुदा फरमाते हैं अपने बंदा मूसा के जरिए कि 40 साल तक बियाबान में बनी इसराइल कौम जो है वो धक्के खाती रही। बात बात पर वो मूसा पे बुड़बुड़ाती थी, बात बात पर वो खुदा के कलाम की हकारत करती थी। खुदा के कलाम ने उनको जबरदस्ती तो नहीं कहा था कि भाई तुमने ये हुक्म माने, उन्होंने करार किया था ना, उन्होंने अपने मुंह से करार किया था कि जी हम ये हुक्म मानेंगे। खुदा ने जबरदस्ती तो नहीं की, लेकिन
मानने के 40 दिन के अंदर उन्होंने उन हुक्मों को तोड़ दिया, जिसकी वजह से उनका सफर जो है वो 40 साल का बढ़ गया। कोई लोग कहते हैं कि 11 दिन का उनका सफर था, कोई कहते हैं 40 दिन का सफर था। बहरहाल जितने दिन का भी सफर था, बहरहाल ज्यादातर उलमा जो है वो 40 पर इत्तेफाक करते हैं कि 40 दिन का उनका सफर था मुल्क के कनान तक। और 40 दिन का सफर जो है वो 40 साल में तब्दील हो गया, लेकिन वो फिर भी जो है वो अपनी मंजिल मकसूद तक नहीं पहुंच सके। क्यों? क्योंकि उन्होंने खुदा के हुक्मों की हुक्मदूली की थी। वो हुक्म जिनको उन्होंने अपने मुंह से करार किया था, हाँ जी हम मानते हैं और हम इसकी पासदारी करेंगे, और ये खुदा के कलाम से वाज़ेह तौर पर साबित है। लेकिन उसके बावजूद भी आप देखिए, वो बात बात पर बुरबुराते थे, बात बात पर हुक्मदूली करते थे, बात बात पर खुदा के हुक्म की तस्लील करते थे, लेकिन खुदा ने फिर भी अपना फजल वाला हाथ उनके ऊपर से नहीं उठाया। खुदा का कलाम शहादत देता है कि बादली उनके ऊपर साया करती थी और चट्टान से वो पानी पिया करते थे। एक मौके पर आकर उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि जी हमें वो आसमानी खुराक मन्ना जो मिलता है वो उससे हमें कराहियत है। और खुदा ने उस पर भी इनको ये कहा कि हाँ भाई मैं 1 महीने तक तुम्हें गोश्त दूंगा। फिर इस्तिस्ना 29 बाब में यहाँ तक लिखा हुआ है कि खुदा ने कहा कि जो 40 साल तक तुम बियाबान में धक्के खाते रहे, ना तो तुम्हारे कपड़े फटे ना तुम्हारे जूते टूटे। ये लानत थी। आज जो लोग शरीयत की मुखालफत करते हैं, शरीयत की मौजूदगी में भी खुदा का फजल था, शरीयत की मौजूदगी में भी खुदा का रहम था। उनकी नाफरमानी के बावजूद भी खुदा ने उनके कपड़े नहीं फटने दिए, उनके जूते नहीं टूटने दिए। क्या यह लानत थी खुदा की तरफ से? आज तक और किसी कौम को ये इस तरह के मौजज़ात नसीब हुए हैं? आज तक किसी कौम को इस तरह के करामात नसीब हुए हैं? ये जिन लोगों ने फजल का फलूदा बनाया होता है, ये मेरा सवाल है उनसे कि बताएं मुझे जरा कि इसको आप लानत कहते हैं? मेरे अजीजों, अगर फजल नहीं था, जो कुछ आयात के ऊपर मैं बात करना चाहूँगा जो कि अक्सर गलत कोट की जाती हैं और खुदा के कलाम को तरोड़ मरोड़ के बयान किया जाता है। अव्वल तो खुदा का कलाम जो है वो बाबों और आयतों में आया नहीं था। ये भी 4वीं सदी में किसी रोमन कैथोलिक बिशप ने जो है खुदा के कलाम को बाबों और आयतों में तकसीम किया और बहुत अच्छा किया। मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ। मैं अपनी ही मिसाल देता हूँ। मुझ जैसे निकम्मे नालायक के लिए आसानी हो जाती है हवाला जात को निकालने में, पढ़ने में, सीखने में, समझने में, समझाने में। लेकिन उसका नुकसान ये हुआ है कि कुछ लोगों ने खुदा के कलाम को जो है वो बिल्कुल महदूद करके रख दिया है। 2 आयतें निकाल के लो जी, ये है जी इसका जवाब। 2 आयतें निकाल के लो जी, ये है इसका लुब्बे लबाब। साको सबाक के साथ पढ़ना पसंद ही नहीं करते, जबकि मैं करता ही खिदमत गैर कौमों में हूँ और गैर कौमों में मैं बड़े ही वसूख से कहता हूँ, जितना तरतीब से खुदा ने अपना कलाम मुझे दिया है, जितनी तरतीब से खुदा का कलाम हम तक पहुँचा है, इतनी तरतीब से दुनिया की किसी कौम तक नहीं पहुँचा। लेकिन उस तरतीब का सत्यानाश हमने कर दिया। मिसाल के तौर पर अगर हम इस तरह से लें कि जैसे कि ये आज एक आयत कोट करके तो उसका पता नहीं क्या इन्होंने बनाने की कोशिश की है, वो जी शरीयत तो हमें मूसा की मार्फत आई, यीशु की मार्फत मिला। तो बंदा पूछे कि उससे पहले की जो आयतें हैं उसमें खुदा ने कोई लानत दी हुई है लोगों को, उसमें कोई खुदा ने अकल हदायत नहीं रखी हुई। एक आयत ही पिछले पढ़ने पता चल जाएगी। वो आयत में लगा के यहाँ पे तो उसका जो है मैं तफसील भी बयान कर देता जी। मेरे से जो मैंने बात अपनी ऑडियो में ऊपर की है उसकी एक मिसाल मैं आपको सामने पेश कर दूँ, बल्कि 2-3 और मिसालें मैं दूंगा। जैसे कि पलूस रसूल को बीच में ढाल बना के जो है पलूस रसूल की बातों को लेकर तो सारी के सारे खुदा के कलाम का सत्यानाश कर देते हैं। अब यहाँ पे ये है कि क्योंकि अब मैंने 16वीं आयत को पेश लगा दिया है यहाँ पे, जो 17वीं आयत पेश करके तो जी बहुत करने की कोशिश की जा रही थी, तो मैं आपको 16वीं आयत से बता देता हूँ। क्योंकि उसकी मामूरी में से हम सब ने पाया, यानी फजल पर फजल। ये पिछली आयत ही बयान कर रही है कि फजल पर फजल हुआ है। और 17वीं आयत में होता है कि हाँ जी
कि जी शरीयत और मूसा की मार्फत, यहाँ पे फजल पर फजल हुआ है, यानी शरीयत भी फजल है। और जो खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से फजल आया है, अब हम ये देखते हैं कि जी वो फजल क्या है। जी मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह का वसीला से जो हम तक फजल पहुंचा है, वो फजल गुनाहों के लिए पहुंचा है। वो लोग जो गुनाहगार थे, जो रास्तबाज थे, जो ईमानदार थे, जिनको खुदा का कलाम ईमानदार रास्तबाज अपने मुंह से कह रहा है, उनको भी हम जबरदस्ती जो है वो गुनाह के जुमरे में खींचते जाए। इवन के बुजुर्ग लूत के लिए खुदा के कलाम में गवाही मौजूद है कि वो रास्तबाज है। अब कौन इसके ऊपर एतराज उठाएगा? ठीक है, तो हमने उसकी मामूली में क्या पाया? फजल पर फजल, शरीयत भी फजल थी, और फजल तो है ही फजल, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह के जरिए जो फजल आया है वो गुनाहगारों के लिए आया है। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह जब पैदा हुए थे तो यही बशारत दी गई कि देख तू हामला होगी, तेरे बेटा होगा, तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। आज मैंने सुबह भी ये सवाल पूछा था कि अगर फजल यीशु मसीह के जरिए आया है तो मुकद्दसा मरियम जो थी वो क्या बदकार खातून थी? खुदा माफ करे, क्या वो गुनाहगार थी? क्या वो अखलाक से गिरी हुई खातून थी? तो फिर खुदा का फजल क्या हुआ उनके पर? क्या मरियम पर फजल नहीं हुआ? वो तो यीशु मसीह के पैदा से पहले का फजल हुआ है। मुकद्दसा मरियम को फरिश्ते ने आकर बशारत दिया कि तुझ पर फजल हुआ है। तो ये जो फजल जो यीशु के साथ मंसूब कर देते हैं और महदूद कर देते हैं और बगैर कुछ किए कराए जो है वो खाम में फजल में घुसने की कोशिश करते हैं, ऐसी बात नहीं है। अगर खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से जो फजल आया है और खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से हम जैसे पापियों गुनाहगारों की बख्शिश हुई है, इसका मतलब ये नहीं है मुंह चौक के जो मर्जी कर दें। ऊपर मेरे फाजिल दोस्त फरमा रहे थे कि जी शरीयत एक थर्मामीटर है, वो टेम्परेचर बताती है, इलाज नहीं बताती। और चलो जी थर्मामीटर तो भाल देता, होने बुखार किस तरह चेक करोगे? अब मुझे पता है कोई आके कि अब आपने बुखार कैसे चेक करना है, या तो आप दावा करेंगे जी अब तो बुखार होता नहीं है, अब तो बुखार हो ही नहीं सकता, तो फिर हमें थर्मामीटर की जरूरत नहीं है। बुखार तो अभी भी है, लोग जना तो आज भी करते हैं, लोग खून तो आज भी कर रहे हैं, लोग चोरी तो आज भी कर रहे हैं, लोग अपने पड़ोसी की चीजों का लालच तो आज भी कर रहे हैं, लोग बुत परस्ती तो आज भी कर रहे हैं। तो आप कैसे कह सकते हैं कि जी वो थर्मामीटर था तो वो तो सिर्फ बताता है, इलाज नहीं बताता? वो खुदा तो पुराने आदमी में इलाज भी करता है अपने लोगों का। क्या बुजुर्ग दाऊद का इलाज नहीं हुआ? नेनवा का इलाज नहीं हुआ? हिजकिय्याह बादशाह का इलाज नहीं हुआ? जिसने भी खुदा के हुजूर दुआ किया है, खुदा ने अपने बंदों की रहनुमाई की है, खुदा ने अपने बंदों की बख्शिश की है। ठीक है, मैं एक आखिर में जरूर आयत करूंगा, टाइम चूंकि मेरा कम रह गया, 3 मिनट का मुझे अल्टीमेटम दे दिया गया कि 3 मिनट बाकी है। मैं 1-2 आयतें मैं जरूर मेंशन करूंगा। जी मेरे अजीजों, आखिर में मैं ये हवाला जो आज दोपहर को भी कोट किया गया था कि जी मगर शरीयत के बगैर खुदा की एक रास्तबाजी जाहिर होती है जिसकी गवाही शरीयत और नबियों से होती है। ठीक है, अच्छा, शरीयत के बगैर रास्तबाजी जाहिर हो रही है पर गवाही भी उसकी शरीयत ही दे रही है। शरीयत के बगैर रास्तबाजी जाहिर हो रही है और उसकी गवाही भी हमें शरीयत ही और नबी दे रहे हैं, और हमें शरीयत और नबी उसके पास पहुंचा रहे हैं। सोचने वाली बात है कि इस हवाले में क्या बयान किया जा रहा है और उसकी देखें जी नतीजा क्या निकाला है कि जी शरीयत के बगैर रास्तबाजी जाहिर हो रही है पर उसकी गवाही और उस तक पहुंचा भी हमें नबी और शरीयत ही रहे हैं। ठीक है, और इसकी इंटरप्रिटेशन क्या सलीम साहब ने ऊपर की है वो आप खुद सुन सकते हैं। आखिर में मैं इसी आयत के हवाले से इसी बाब की अख्तामी एक आयत पेश करके, जी मेरे चीज़ों, आखिर में मैंने इसी बाब की 3 बाब की जो 21वीं आयत पेश की गई थी, उसको पूरे बाब को पढ़ते पढ़ते जब हम अख्तामी कंक्लूजन पे पहुंचते हैं, यहाँ पे बुजुर्ग पौलुस रसूल फरमाते हैं, बस क्या शरीयत को ईमान से बातिल करते हैं? हरगिज़ नहीं, बल्कि शरीयत को कायम रखते हैं। शरीयत ईमान से बातिल नहीं होती। शरीयत की जरूरत ही तब पड़ती है जब आपने ईमान में कायम रहना है। खुदा का कलाम हमें बताता है कि शरीयत गुनाह की पहचान कराती है। अब मैं ईमानदार हूँ, मैंने तौबा भी कर ली, माफी भी मांगनी, बपतिस्मा दे दिया, खुदावंद यीशु मसीह ने भी जितना को माफ किया, खुदावंद यीशु मसीह ने यही कहा कि आइंदा गुनाह नहीं करना, तो गुनाह की पहचान ही मुझे
शरीयत करा रही है। अब मैंने अगर शरीयत को उठा के साइड पे फेंक देना है तो मुझे बताएं कि कौन मुझे पे फिर गुनाह साबित करेगा? कौन बताएगा मुझे कि मैंने ज़ना किया है कि नहीं किया, मैंने चोरी की है कि नहीं की, मैंने डाका डाला है कि नहीं डाला, मैंने अपने माँ बाप को हक तलफी किया कि नहीं की, मैंने अपने पड़ोसी की चीज़ का लालच किया है कि नहीं किया, अपनी पड़ोसी की बीवी का लालच किया है कि नहीं किया, है किसी नौकर या लोंडी के साथ मैंने ज़्यादती की है नहीं की। मेरे अजीजों, हम ईमान में रहते हुए शरीयत को ज़्यादा फॉलो करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो हमें ईमान में कायम रखने की हिम्मत और ताकत देती है। अगर हम शरीयत के बगैर ईमान में कायम रह सकते हैं तो मुझे कोई रह के दिखाए। आप गुनाह की पहचान करेंगे कैसे? अगर शरीयत थर्मामीटर है तो थर्मामीटर की ज़रूरत आपको तब नहीं पड़ेगी जब आपकी बीमारी खत्म हो गई है। बीमारियां तो वैसी की वैसी खड़ी हैं। हाँ, एक वक्त आएगा, ये एक अलग मौजू है, एक वक्त आएगा कि जब खुदा का कलाम हमें बताता है कि हमें वाकई ही शरीयत की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो वो हमारा मौजू नहीं है, उसके ऊपर हम फिर कभी बात करेंगे। तो मैंने एक आध मिनट ऊपर ले लिया। अगर